तो नमस्कार दोस्त, आप कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छा होंगे। फिर से स्वागत करते हैं मोहन स्टडी पॉइंट में। तो चलिए सवाल को हल करते हैं। प्रश्नावली 2.2 है। सवाल कहता है निम्नलिखित द्विघातीय बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यापित कीजिए और जांच कीजिए। तो ठीक है, चलिए जांच करते हैं। सवाल इसमें केवल 6 सवाल है, तो हम इसमें से है ना 3 सवाल बता देते हैं। जो सवाल आपको इम्पोर्टेंट हो रहा है वही सवाल बताएंगे। चलिए पहला सवाल को हम देखते हैं। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल को यहाँ पर हम नोट करते हैं। पहला सवाल है x² - 2x - 8 है। तो इसको हम मान लेंगे, माना P/x बराबर x² - 2x - 8। तो ठीक है, चलिए अब इसको हम मान लेंगे P/x बराबर 0। P/x बराबर 0 मानेंगे तो x² - 2x - 8 का 0 मानेंगे अपन। अब चलिए हम इसका जो है ना हम गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड करते हैं इन दोनों का। तो आप इन दोनों का गुणनखंड करिए, तो इससे गुना इसको करिएगा तो 8 हो जाएगा। तो 8 को हमको इसमें लॉसवर्क करने के बाद पता करना होगा कि 8 के गुना करने पर इतना हो, गुना करने पर दोनों को 2 के बराबर हो और जोड़ने के बाद इतना के बराबर हो। तो ठीक है, चलिए तो आप 2x² + 2x - 4x - 8 बराबर 0। तो आप इसको गुना करिएगा, तो इन दोनों को जो गुना करिएगा तो हो जाएगा -8। और इस 2 में से आप 4 में से अगर 2 को घटाएगा तो -2 हो जाएगा। इतना पुर गया भाई। ठीक है, फिर से हम समझा देते हैं। हमें इनको और इनको गुना करना है और इसका हमें क्या करना है, लॉसो लेना है। इसमें 2 से लगाएं, फिर 2 से लगाएं, फिर 2 से लगाएं। तो अब हमको इन दोनों को गुना करके इतना पुराना है। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो हो जाएगा 8। तो -4 लेंगे और प्लस में 2 लेंगे, गुना करके इतना हो जाएगा। और इसमें से जो है 4 में से 2 को घटाएंगे तो -2 हो जाएगा। पुर गया। ठीक है, चलिए हल करते हैं आगे। तो अब हम इन दोनों में 2 का जोड़ा लग गया। अब इन दोनों में कॉमन देखते हैं। तो कॉमन देखते हैं, इसमें भी x है, इसमें तो एगो x को हम बाहर निकाल लेंगे। तो बाहर निकाल लिए, ठीक है। तो इसमें एक ठो x बचा प्लस 2 बचा, x बाहर निकल गया। ठीक है, चलिए इसमें प्लस लाने के लिए यहाँ पर तो -4 कॉमन होगा, तो x बचा और इसमें 2 से गुना करेंगे, भागा देंगे तो हो जाएगा +2 हो जाएगा। गुणनखंड में अगर ये दोनों सेम होगा तो तब गुणनखंड सही होगा। तो सेम है, चलिए हम लिखते हैं। तो लिख लीजिए 2x + 2 x - 4 बराबर 0। तो अब देखिए आपको यहाँ पर कैसे हो रहा है। तो x + 2 बराबर 0, तो x बराबर -2 होगा। यहाँ पर x - 4 बराबर 0 है, तो x बराबर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर ये प्लस में है तो ये माइनस में आ जाएगा, बदल जाएगा। तो इस बगल माइनस में है तो इस बगल 0 के बदल जाएगा, तो प्लस में आ जाएगा। तो अब इसको हम क्या करा, गुणनफल करा निकालने के लिए। तो ये दोनों मान जो आ गया, तो इसको हम मान सकते हैं कि ये अल्फ़ा का मान आ गया, ये -2 अल्फ़ा का मान आ गया, ये -4 जो है बीटा का मान आ गया। तो हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, तो हम इसको जांचना है। तो चलिए हम जांच रहे हैं भाई। जांच करने से पहले एक चीज़ छूट गया, वो लिख लेते हैं। ये यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जांच लिख लेंगे। और जांच करने के बाद यहाँ पर एक चीज़ छूट गया है। सवाल में यहाँ पर देखना पड़ेगा कि यह a का मान कितना है। a का मान, जैसे a का मान कुछ नहीं है तो 1 तो होगा, 1 होगा। और b का मान देखना होगा, तो b का मान कितना,
2 है और c का मान कितना है, यहाँ पर देखना होगा, a का मान 1 है और b का मान -2 है, c का मान -8 है, -8। इसको चलिए हम घेर देते हैं ताकि आप लोग को अच्छा से पता चले मान है। अब इसको जो है ना बैठाना होगा इस सूत्र पर, तो चलिए इस सूत्र पर बैठाते हैं। तो अल्फा का मान है -2 प्लस बीटा का मान है 4 बराबर तो कितना है, बीटा का मान है -2 और माइनस सूत्र का भी है, तो -2 बटा a का मान है 1। चलिए तो इन -2 है +2 है तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ++2 हो जाएगा। तो प्लस इसमें से 4 में +4 में से -2 जाएगा तो प्लस ज़्यादा है तो प्लस वाला मान लेगा, इधर 2 है प्लस गुनी माइनस प्लस हो जाएगा, तो इतना हो गया। जांच कर दिए, देखिए दोनों बगल सेम हो जाएगा तो जांच सही है इसका मतलब। चलिए अब इसका गुणनफल का जांच करते हैं। तो गुणनफल बराबर सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर तो c/a होता है। तो अल्फा का मान तो पता है, अल्फा का मान -2 है गुनी 4 है बराबर सी का मान कितना है 8 है तो -8 है, यहाँ पर भी इतना -8 है बराबर 1 है। तो अब हम इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 ये भी 8 हो जाएगा, दोनों बगल पुर गया 8। ठीक है, देखिए दोनों बगल पुर जान, इसका मतलब सही ये बोल रहा था सवाल में, जहाँ से देखिए यहाँ पर कुछ गलत हो गया। यहाँ पर जो है माइनस, ये माइनस नहीं होगा क्योंकि सूत्र में माइनस नहीं है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो -8 और -8 आया है। तो ठीक है, चलिए दूसरा सवाल को हम देखते हैं, आप लोग सवाल को अच्छा से समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल को हम देखते हैं। इसमें हम एक के बाद 2 छोड़ दिए, 3 और 4 लेकर आए, क्योंकि 2 और 3 आप लोग को बन जाएगा, 4 कुछ उससे दूसरा टाइप्स की सवाल है, इसीलिए हम लेकर आए हैं। ऐसा कि नहीं है कि वो सवाल हमें नहीं होता है, पर वो सवाल आप लोग को बनने के लायक है, उसी से हम पहला ही सवाल पर आधारित है, इसीलिए आप लोग बना लिए। तो फिर इसी में भी वही करेंगे कि माना p/x बराबर लिखेंगे 0, लिखने के बाद ये हो जाएगा 4u, यहाँ पे u होगा, x नहीं यहाँ पर, क्योंकि सवाल में u दिया है तो u होगा, x देगा तो x, t देगा t होगा, तो +8u हो जाएगा। तो इसमें हम कॉमन लिखते हैं, तो कॉमन कितना आ जाएगा, इसमें कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर 4 है और u² है तो कितना हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा 4u, इंटू में इसमें 4 देंगे तो u प्लस 4 8 इतना आ जाएगा, इसके बराबर 0 होगा, अपन माने 0 माने। ठीक है, तो चलिए 4u बराबर 0, इसके बाद u + 2 बराबर 0। तो अगर हम 4u बराबर 0 लिए हैं तो इसको जब हम करेंगे तो u बराबर तो होगा 0 तो 4, तो ये भागा में इससे गुना में से जाएगा, भागा में हो जाएगा, u बराबर 4 भागा 0 में भागा 4 देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 में भागा 4 देंगे तो 0 हो जाएगा, 0 में भागा 4 देंगे तो 0 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा, u बराबर, यहाँ पे u बराबर हो जाएगा, ये प्लस में ऐसे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ठीक है, चलिए अब बोल रहा है जांच करने के लिए, तो यहाँ पर हम लिख देंगे जांच, क्या लिख देंगे, पर जांच लिख देंगे और जांच करेंगे। जांच करने से पहले इस सभी में जो है ना, हमें AB का मान पता होना चाहिए सवाल में। चलिए हम AB का मान लिख लेते हैं। तो A का मान यहाँ पर देख लेते हैं कि A का मान कितना है। तो A का मान यहाँ पर कितना है, A का मान यहाँ पर 4 है, तो हम 4 लिख देंगे A का मान। और B का मान कितना है, B का मान 8 है, वो मिस्टेक सॉरी, यहाँ पर हम B का मान दे देंगे, तो B का मान 8 है, पर लेकिन C का मान तो हमें कोई पता नहीं, तो C का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ताकि इसको हम अच्छा करने के लिए हम घेर देते हैं ताकि आप लोग को समझ आ जाए, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, चलिए घेर दिए, तो हम लोग जांच करते हैं। तो इसके योगफल बराबर सूत्र होता है
अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है बी माइनस ए होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का तो मान हम निकाले हैं ना यहाँ पर पहला हो गया, यहाँ पर अल्फ़ा ही हो गया, तो बीटा अल्फ़ा का मान 0 है और बीटा का मान -2 है और बराबर इसका 8 है और -8 बराबर 4 है। ठीक है, चलिए +0 -2 देंगे तो -2 होगा, यहाँ पर काट देंगे तो 4 8 -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा तो हो गया आपके सवाल इतना दोनों हो गया, तो दोनों बराबर हो जाएगा तो हम बुझेंगे कि सवाल मेरा सही है। ठीक है, चलिए अगर अब योगफल हो गया, इसी का जो है ना योगफल हो गया, तो इसमें अब योगफल तो हम निकाल लेते, गुणनफल बराबर होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है C/A होता है। तो अल्फ़ा और बीटा का तो मान है तो 0 गुना हम अल्फ़ा का मान 0 है और बीटा का मान -2 है बराबर C का मान कितना है 0 बटे A का मान कितना है 4 है। 0 में गुना किसी भी संख्या करेंगे तो 0 होगा, इसमें करेंगे तो 0 होगा, 0 के बराबर, इसलिए क्या है सवाल सही है। तो ठीक है, चलिए हम इसका अगला सवाल देखते हैं। तो इसमें हम सवाल को 5 नंबर का सवाल बता देते हैं कि 5 नंबर का सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, सवाल में कुछ इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, देखिए 5 का सवाल क्या है। 5 के सवाल है t² -15 है। तो चलिए फिर मान लेते हैं, माना P/T बराबर t² -15, फिर मानेंगे P/T बराबर 0, तो यहाँ पर t² -15 बराबर 0 होगा। तो 0 जो होगा तो यहाँ पर हम देखिए इस t का स्क्वायर इस पर दे, t का जब हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर जब बनेगा रूट चलेगा तो हो जाएगा √15 बराबर हो जाएगा प्लस या माइनस में होगा, प्लस या माइनस में। तो एक बार हम लिख लेंगे प्लस में, एक बार लेंगे t बराबर लिख लेंगे एक बार माइनस में और एक बार लिख लेंगे t बराबर हम लिख लेंगे प्लस में। तो यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा का तो मान पता चल गया, अल्फ़ा और बीटा का मान। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें जांच करना है, तो लिखेंगे यहाँ पर जांच लिखेंगे। तो ठीक है, चलिए जांच करते हैं। जांच करनी तो जांच कर लेंगे तो ये 0 तो पता हो गया, तो इसका हमें क्या करना होगा, हमें जांच करना होगा। ठीक है, जांच करते हैं। जांच करने के लिए पहले इसका AB का मान पता होना, मान पता करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी बात है। तो A का, चलिए A का मान हो जाएगा आपको यहाँ पर देख लीजिए सवाल में A का मान क्या है। A का मान t² तो कुछ नहीं, तो A का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और B का मान देखिए B का मान तो यहाँ पर नहीं है, तो B का मान क्या हो जाएगा, B का मान 0 हो जाएगा। चलिए C का मान देखते हैं। C का मान सवाल में देखिए आप लोग 15 है, तो कितना -15 है, तो -15 लिख लेंगे। हम इसको घेर देते हैं दूसरा कलर करके ताकि आप लोग को देखने में अच्छा रहेंगे। तो अब हम जांच करेंगे तो अब कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब बोल रहा है इस सवाल में योगफल और गुणनफल, तो योगफल बराबर सूत्र होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -B/A होता है। इस सूत्र बता रहे अल्फ़ा और बीटा का तो मान यहाँ पता चल ना गया। तो यहाँ पर क्या है प्लस √15 प्लस माइनस √15 बैठा दिए। अब बराबर में माइनस क्या दिया है, माइनस इसमें दिया है और B का मान कितना है, B का मान 0 है और A का मान कितना है 1 है। तो ये प्लस में है और इसमें माइनस में है, तो घट के 0 हो जाएगा। इसमें भगा देंगे तो कितना होगा 0 हो जाएगा। ये दोनों सेम हो गया। चलिए आप क्या कर लेते हैं, प्लस में माइनस में है तो माइनस में है, तो आपके पास 2 रुपया है और 2 रुपया आप किसी के लिए है, तो आप 2 रुपया देते हैं, आपके पास 0 रुपया बचेगा, 0 रुपया बचेगा। इसमें अगर 0 में भगा देंगे -0 में तो 0 होगा, तो 0 होगा यहाँ पर लिख दिए तो बराबर हो गया। तो अब चलिए इसमें तो अब हम इसका योगफल करते हैं, तो अब गुणनफल जाँच करेंगे। तो गुणनफल बराबर सूत्र होता है अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है C/A होता है। तो C का मान कितना, अल्फ़ा और बीटा का मान यहाँ पर हम पुनः फिर लिख देंगे, हो जाएगा प्लस √5 गुनी माइनस √15 बराबर हो जाएगा कितना
सी का मान है -15 और बटा 1 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो अब हम क्या करना है, अब हमें इसमें गुना करना है। तो गुना करेंगे तो ये रूट तो हट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, बच जाएगा -15 बराबर -15। तो ये हमको जांच करने की ज़रूरत है, ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसमें तो सवाल हो गया। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, सब सवाल बन जाएगा। ठीक है, बना लीजिएगा।